Good morning, students. Today we'll be discussing the question answers of the chapter Fun with Magnets. Good morning बच्चों. आज हम फन विद मैग्नेट्स के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे. एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को. जो आपके जेके बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो वो भी आपको करा दिए जाएंगे लास्ट में. बट उससे पहले जो आपके सीबीएसई के एनसीईआरटी के जो बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश डैश एंड डैश. आपको 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जिस शेप में आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम शेप दे सकते हैं. जो शेप हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की दे सकते हैं हमें वो बताने हैं. वो है बार मैग्नेट, जब आप बार की शेप में देते हैं, एक क्यूबॉइड की शेप में, जैसे आपका इरेज़र होता है मोस्ट ऑफ द इरेजर्स, तो उसी शेप में जब एक बार की शेप में आप किसी मैग्नेट को दे देते हैं आप उसको बार मैग्नेट कहते हैं. सिलेंड्रिकल, जब आप उसको सिलेंड्रिकल शेप देते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट. और थर्ड इज़ हॉर्सशू मैग्नेट. हॉर्सशू मैग्नेट ये आपको बता दें, जो आपका बार मैग्नेट है वो आपका इस टाइप का होता है, थोड़ा सा इस शेप का. ये आपका बार मैग्नेट का शेप होता है. नेक्स्ट आपका सिलेंड्रिकल जो होता है वो इस शेप का होता है, ये आपका सिलेंड्रिकल होता है. और इसके अलावा आपका हॉर्सशू वाला होता है वो इस टाइप का होता है, ये आपका हॉर्सशू वाला होता है. नेक्स्ट, द मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट और कॉल्ड. जो मटीरियल आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको आप क्या कहते हैं? उनको हम मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं. मोस्टली आपका आयरन, निकल, इनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. जो आपका मैग्नेट है वो आयरन को, निकल को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ. पेपर इज़ नॉट अ डैश मटीरियल. जो आपका पेपर होता है वो कौन सा मटीरियल नहीं होता? इट इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल. वो एक मैग्नेटिक मटीरियल नहीं होता. मैग्नेट को हम चुंबक भी कहते हैं. मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय. तो जो पेपर होता है आपका वो चुंबकीय मटीरियल, चुंबकीय चीज़ नहीं है, चिपकने वाली चीज़ नहीं है. इन ओल्डन डेज sailors used to find direction by suspending a piece of dash. पुराने दिनों में सेलर्स जो होते थे, जो आपकी बोट को सेल करते थे, वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते थे? वो बार मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे. अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ डैश पोल्स. एक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? तो ए मैग्नेट ऑलवेज हैज़ 2 poles. One is south pole and another is north pole. Now we'll discuss the true and false questions here. State whether the following statements are true or false. आपको ये बताना है इसमें कि ये जो statements given है क्या ये true है या false है. The first statement, a cylindrical magnet has only one pole. एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो होता है, जो सिलेंडर की शेप का होता है, उसका सिर्फ एक पोल होता है. ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि अभी हमने ये थोड़ा सा डिस्कस भी किया कि एक मैग्नेट जो होता है उसके हमेशा 2 पोल्स होंगे, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप. हमें उसकी शेप का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन उसके पोल्स जो होंगे हमेशा 2 ही रहेंगे, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस. सो सेकंड जो पार्ट है वो है आर्टिफिशियल मैग्नेट. जो बनावटी मैग्नेट हैं वो आपको ग्रीस में डिस्कवर किए गए थे, ग्रीस में उनकी खोज हुई थी. ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है. सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर. सिमिलर पोल्स, एक जैसे पोल्स जो मैग्नेट के होते हैं
वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी है आपकी मैग्नेट की कि लाइक पोल्स या सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स या आपके जो अलग अलग पोल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ पार्ट, मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर देम। ज़्यादातर आयरन फिलिंग्स जो होती हैं वो आयरन के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, आयरन फिलिंग स्टिक्स जो होती हैं वो बार मैग्नेट के मिडल में जो है वो चिपक जाती हैं जब भी बार मैग्नेट उसके पास में लाया जाते हैं। तो मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट नहीं चिपकती, वो आपके बार मैग्नेट के हर तरफ जाके चिपक जाती हैं, क्योंकि आयरन फिलिंग्स जो होती हैं वो मैग्नेटिक नहीं होती हैं, तो वो आपके मैग्नेट के हर तरफ जाके चिपक सकती हैं, उनको सेंटर में चिपकने का कोई वो नहीं होता। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो आपका बार मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। दिस इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। तो बार मैग्नेट आपका हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होता है। अ कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। एक कंपास जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस है जो हम डायरेक्शन देखने के काम आता है। शिप्स में भी आता है, ये आपका एरोप्लेन्स में भी यूज़ होता है। तो ये मोस्टली इसको आप डायरेक्शन को फाइंड करने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमेशा आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू। नेक्स्ट, रबर इज़ अ मैग्नेटिक मटीरियल। अब रबर जो है वो एक मैग्नेटिक मटीरियल है। दिस इज़ फॉल्स। जैसा आपको बताया कि रबर एक मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है। जो आपका आयरन होता है वो आपको मैग्नेट के साथ चिपक जाता है। निकल जो है वो मैग्नेटिक मटीरियल है, तो वो जो है वो आयरन के साथ जो मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, it was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of magnet although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. अब एक पेंसिल शार्पनर जो है अगर आप उसको अट्रैक्ट करें मैग्नेट के पोल से तो वो चिपक जाता है उसके साथ, जबकि उसकी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी होती है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ किया जा रहा है जिसकी वजह से जो मैग्नेट है उसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है? देयर इज़ अ ब्लेड इन पेंसिल शार्पनर विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन। जो ब्लेड होता है पेंसिल शार्पनर का वो आयरन का बना होता है, और आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटीरियल, दैट इज़ वाई इट इज़ अट्रैक्टेड बाय पोल्स ऑफ मैग्नेट। जो आयरन है वो एक मैग्नेटिक मटीरियल है जिसकी वजह से आपका शार्पनर है वो आपका मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting action between them for each situation. Fill in the blanks. कॉलम 1 में आपको ये बताया गया है कि जो मैग्नेट के पोल हैं वो कैसे प्लेस किए गए हैं, एक दूसरे के करीब कैसे लाए जा रहे हैं और उनसे क्या आपके जो रिज़ल्ट है वो प्रोड्यूस होगा। जैसे फर्स्ट वन आपका दिया गया है, नॉर्थ एक पोल है, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ दूसरा पोल है। जब नॉर्थ वाला पोल नॉर्थ वाले पोल के साथ आपके पास में लाया जा रहा है तो आपको बताना है कि वो क्या करेंगे, क्या वो रिपल्शन क्रिएट करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, या अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, या एक दूसरे के पास में आएंगे। तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक जैसे पोल हैं, तो व्हेन सिमिलर पोल्स आर ब्रॉट टुगेदर देन दे विल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा रिपल्शन। नॉर्थ एंड द फिल इन द ब्लैंक्स इज सेकेंड वन। तो अट्रैक्शन आ रहा है कॉलम सेकेंड में। तो अट्रैक्शन कब होती है? जब नॉर्थ में आपका साउथ जुड़ेगा, तो नॉर्थ जो है यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ पे आपका रिपल्शन आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, साउथ एंड नॉर्थ
एक बार मैग्नेट का आपका साउथ है, सेकेंड मैग्नेट का आपका नॉर्थ है। तो एक का साउथ पोल, दूसरे का नॉर्थ पोल, तो ये हो गए अनलाइक पोल्स। तो अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसमें आ जाएगा अट्रैक्शन। थर्ड लास्ट पार्ट, तो आपका कॉलम बी देखिए, यहाँ पे रिपल्शन है। रिपल्शन में कब आएगा? जब आपके सिमिलर पोल्स होंगे, लाइक पोल्स होंगे। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वन इज़ गिवन दैट इज़ साउथ पोल, तो दूसरे जो मैग्नेट होगा, दूसरा मैग्नेट का भी यहाँ पे साउथ पोल आएगा, तो यहाँ पे आएगा एस फॉर साउथ। तो आप देख सकते हैं आंसर्स में आपको गिवन है नॉर्थ विल प्रोड्यूस रिपल्शन, यहाँ पे नॉर्थ साउथ विल प्रोड्यूस अट्रैक्शन, साउथ नॉर्थ विल प्रोड्यूस अट्रैक्शन एंड साउथ विल प्रोड्यूस रिपल्शन। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखिए। द दो प्रॉपर्टीज़ है, अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर while like poles of two magnet repel each other। अपोजिट पोल्स होते हैं जो मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल्स जो होते हैं दो मैग्नेट के, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अभी आपको यही चीज़ बता रहे थे तब से कि जो अपोजिट पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट के, नॉर्थ साउथ हो गए, ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं, साउथ नॉर्थ हो गए, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक पोल्स लाइक नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ विल रिपेल ईच अदर। A freely suspended magnet always aligns in north-south direction। एक freely suspended magnet जो होता है वो हमेशा north-south direction में होगा। Where are poles of a bar magnet located? बार मैग्नेट के पोल्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? The poles of bar magnet are located at its two end points। जो बार मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो उसके दो एंड पॉइंट्स पे होते हैं, उसके कोनों पे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल दिखाया गया है, ये आपका साउथ पोल दिखाया गया है, और ये पूरा जो है ये आपका बार मैग्नेट दिखा दिया गया है। अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल्स। एक बार मैग्नेट में कोई भी मार्किंग नहीं की जाती है उसके पोल्स के लिए। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड? आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी एंड पे आपका नॉर्थ पोल है? आंसर, हैंग अप द मैग्नेट बाय अ लाइट थ्रेड सो दैट इट हैंग्स फ्रीली। आपको मैग्नेट को एक पतले से थ्रेड के साथ हैंग करना है ताकि वो फ्रीली जो है वो लटकता रहे। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जैसे ही वो रेस्ट में आ जाएगा, वी नोटिस दैट द मैग्नेट इज लाइंग इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेट होगा वो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप आ जाएगा। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट? आपको एक आयरन स्ट्रिप दे दी जाती है, आपको उसको मैग्नेट में चेंज करना है। आप किस तरीके से उसको मैग्नेट बनाएंगे? सबसे पहले टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन बार। आपको एक रेक्टेंगुलर पीस लेना है आयरन बार का। टेक अ बार मैग्नेट एंड कीप इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ इट्स पोल्स विद वन एज ऑफ द बार ऑन आयरन। आपको एक बार मैग्नेट लेना है और उसको उसके एक पोल को कॉन्टैक्ट में रखना है और एज एक एज जो होगा मैग्नेट का वो आपको आयरन के ऊपर रखना है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। आपको एक साइड से उसको रब करना स्टार्ट करना है, तो एक एंड से स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड तक उसको रगड़ते हुए रब करते हुए लेके जाना है। विदाउट लिफ्टिंग, आपको उस बार को एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाना है, फिर उसको लिफ्ट करेंगे और फिर से उसी पॉइंट पे लेके आएंगे जहाँ से स्टार्ट हुआ है। सपोज़ आपके पास ये एक आयरन स्ट्रिप है, आपके पास ये एक मैग्नेट है, तो आप उसको एक एंड से स्टार्ट करेंगे और उसको इस तरीके से इस एंड की तरफ लेके जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसको उठा के फिर इधर लेके आएंगे, फिर उसको यहाँ से ऐसे रगड़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे आपको 30 से 40 बार करना है, और 30 से 40 बार करने के बाद वो आपका मैग्नेट
तैयार हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल यू स्टार्टेड विद, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगेन। वही आयरन बार का सेम पॉइंट जहाँ से आपने शुरू किया था, और वही मैग्नेट का सेम पॉइंट जिसको आप लेके रब कर रहे हैं, तो आपको मैग्नेट को उसी साइड पे लेके जाना है और फिर से रब करना शुरू करना है उस एंड से लेके दूसरे एंड तक। नेक्स्ट पॉइंट, मूव द मैग्नेट अगेन along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. सेम मैग्नेट को आपने फिर से आयरन बार के ऊपर, ये जो मैग्नेट है देखिए, ये मैग्नेट है, ये आपकी आयरन बार है, तो ये आपको इस डायरेक्शन में लेके जाना है। जब ये इस डायरेक्शन में आ गया, फिर आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाना है, तो आपको मैग्नेट को फिर से यहाँ पे लेके आना है। यही चीज़ इसमें लिखी गई है इस पॉइंट में कि आपको मैग्नेट को मूव करना है अलोंग द बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर, और इस प्रोसेस को आपको 30 to 40 टाइम्स लिखना है। 30 to 40 टाइम्स आपको रब करना है उसको एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। ब्रिंग फ्यू ऑल पिन्स नियर टू द आयरन बार एंड चेक इफ इट इज़ कन्वर्टेड टू अ मैग्नेट और नॉट। आपको आयरन फीलिंग्स या फिर आप आयरन पिन्स को उसके पास में लेके जाइए आयरन बार के, जिसको आपने रब किया है, और फिर देखिए क्या वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरह काम कर रहा है या नहीं। हाउ इज़ अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। एक कंपास को हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, दिशा फाइंड करने के लिए किस तरीके से दिशा ढूंढने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अ कंपास इज़ यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। एक कंपास जो है वो एक छोटा सा डिब्बा है जिसके ऊपर एक ग्लास का कवर कर दिया जाता है, एक ग्लास की उसके कवरिंग होती है, उसको ढक दिया जाता है, ग्लास का ढक्कन बोल सकते हैं। अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज़ पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। एक मैग्नेटाइज्ड नीडल, जो उसकी नीडल होती है वो मैग्नेट की होती है, वो मैग्नेटाइज्ड होती है, उसको पाइवट किया जाता है, उसके ऊपर रखा जाता है उसी बॉक्स के अंदर, विच कैन रोटेट फ्रीली, जो कि आपका फ्रीली रोटेट कर सकता है। जिस तरह से आपके घड़ी की सुई होती है उसी टाइप से उसको रख दिया जाता है, जो कि फ्रीली रोटेट हो, उस पर किसी भी चीज़ का जोर नहीं लगा होता। अ कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क ऑन इट। एक कंपास जो है उसके ऊपर एक डायल होता है जिसके ऊपर डायरेक्शन पहले से मार्क्ड होती है। डायल आपका उसी तरीके का जैसा आपका घड़ी होती है, घड़ी में आपका डायल होता है जिसके ऊपर आपको नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 करके, तो उसी तरीके से जो आपका कंपास है उसका भी एक डायल है जिसके ऊपर आपकी मेजरिंग लिखी होती है, जो आपकी डायरेक्शन है उसी हिसाब से लिखी होती है, उसकी डिग्री लिखी होती है। द कंपास इज़ केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। हम कंपास को उसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे हमें डायरेक्शंस फाइंड करनी है। इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। जब वो रेस्ट पे आ जाता है तब उसकी नीडल जो है वो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता देती है, उत्तर से दक्षिण डायरेक्शन दिखा देती है। द कंपास इज़ देन रोटेटेड until the north and south mark on the dial are at the two ends of the needle। कंपास को रोटेट किया जाता है जब तक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो उसके ऊपर मार्क हुई होती है डायल पे, वो आपकी दोनों एंड जो है नीडल की उसके ऊपर नहीं होती। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, अगर आपको नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक नीडल का देखना है, इट इज़ यूजुअली प्रिंट इन अ डिफरेंट कलर। वो ज़्यादातर जो है वो अलग कलर का होता है, जैसे आपको ये दिखाया गया है कंपास। इस कंपास में देखिए आपका नॉर्थ डायरेक्शन को उन्होंने रेड कलर से डिनोट किया गया है यहाँ पे इस नीडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टुवर्ड्स अ टॉय बोट that has been floating in water in a tub. Effect observed by in each case is stated in column first. Possible reasons for the observed effects are mentioned in column second. Match the statements given in column first with those in column second. ये आपका किया गया है, मैच द फॉलोइंग्स हैं। एक मैग्नेट है जिसको कि अलग अलग डायरेक्शंस में एक टॉय बोट है
तो जो कि फ्लोट कर रही है पानी में, टब में पानी रखा हुआ है, पानी में एक टॉय बोट ली है जो कि फ्लोट कर रही है। एक मैग्नेट को यूज़ किया जाता है अलग अलग पोजीशन में, तो वो देखिए क्या इफ़ेक्ट कर रहा है। देखिए, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। जो बोट है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कब होगी? जब बोट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होगी। अगर मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होगी तभी वो आपकी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, अदरवाइज वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। तो इसका आंसर जो है वो आएगा ये वाला पार्ट। बोट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। जो बोट है वो भी आपकी मैग्नेट के साथ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट, जब वो मैग्नेटिक मटेरियल से नहीं बनी होगी। सो द बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। नाउ बोट मूव्स टूवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। बोट जो है वो मैग्नेट की तरफ मूव कर जाती है, मैग्नेट की तरफ चलने लगती है। अगर नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का उसके पास में लाया जाता है उसके हेड की तरफ, तो वो तब होगा जब आपका बोट जो है इज़ फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टूवर्ड्स इट हेड। जब बोट जो है उसके ऊपर एक मैग्नेट लगा देंगे और जिसका साउथ पोल जो है वो आपका उसके हेड की तरफ होगा, तो साउथ पोल जो है वो आपका नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट कर जाएगा। बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। बोथ अवे तब मूव करेगी जब इन्होंने बोला है बोथ कब मूव करेगी, जब नॉर्थ पोल उसके हेड के पास लाएंगे, जब एक मैग्नेट उसके अंदर लगाया हो और उसका नॉर्थ पोल जब उसी के साथ होगा तभी वो मूव करेगी। सो द बोट इज़ फिटेड विद अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टूवर्ड्स इट हेड। जब नॉर्थ पोल उसके हेड पे लगा होगा तो वो नॉर्थ पोल से रिपेल करेगी। बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। बोट जो है बिना डायरेक्शन को चेंज किए तब फ्लोट करेगी जब बोट जो है हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ। जब बोट जो है उसने एक छोटा सा मैग्नेट उसका लगा होगा उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो वो है जो बिना चेंज किए डायरेक्शन को फ्लोट करती रहेगी। सो ये थे बच्चों आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स, इसमें मार्क किए गए हैं। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपको बता दी जाएगी। बाकी जेके बोस के जो 3 या 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपके नहीं दिए गए हैं, आप कमेंट करिएगा, आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।